अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो जो दर्शाता है कि आपका दिमाग अभी कार्यरत है। आपका दिमाग आपकी खोपड़ी के अंदर हड्डियों के बीच मजबूती के साथ सलामत है, जो बताता है कि बायोलॉजिकली या जैविक रूप से वो जीवंत है। और ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आने वाले कुछ दशकों बाद हम होमो सेपियंस का भविष्य कुछ अलग ही होगा। फिलहाल इस पृथ्वी पर बसने वाले कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ये सोच रहे हैं कि उनके जीवन काल के दौरान ही एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास होगा जो इंसान के हार्डवेयर समान दिमाग में रहने वाले सॉफ्टवेयर समान मन के सभी डेटा को और उसकी सारी मेमोरी को एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर सकेगी, और जिस वजह से इंसान बायोलॉजी की लिमिटेशंस को पार करके मृत्यु रहित यानी कि इमॉर्टल अमर बन सकेगा। लेकिन क्या सच में ये बात मुमकिन है? कुछ बौद्धिक लोग जैसे कि एलन मस्क जैसे लोगों की माने तो ये संभव है। ये इंटेलेक्चुअल लोग ये मानते हैं कि माइंड अपलोडिंग करने से इंसान अमर हो जाएगा। हालांकि ये अमरत्व हम जैसे समझते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन इंसान की मेमोरी अमर हो जाएगी, और ऐसे इंसानों को वैज्ञानिक ट्रांस ह्यूमनिस्ट के नाम से जानते हैं। अब इस विषय में इंसानी समुदाय के किसी शिखर पर रहने वाले व्यक्ति का अगर नाम देना हो तो वो नाम है रे कुर्ज़वेल। रे कुर्ज़वेल ने कुछ समय पहले ही एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले कुछ ही सालों में इंसानी दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा, और फेसबुक की मेटावर्स जैसी बड़ी कंपनियां इस पर बड़े पैमाने पर काम भी शुरू कर चुकी है। हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले एक दशक में ही मुमकिन हो जाए और इंसान डिजिटल दुनिया में अमर बन जाए। आम भाषा में कहे तो इंसान की मृत्यु होने के बाद भी वो एक डिजिटल अवतार के रूप में जिंदा रहेगा। किसी अपने की मौत के बाद जो हम उन्हें हमारी यादों में ही मिल पाते थे, उनको अब हम डिजिटली 3D स्वरूप में भी वर्चुअल वर्ल्ड में मिल सकेंगे, उनके साथ बातचीत भी कर सकेंगे। ना सिर्फ अपने दुख दर्द उनके साथ बांट सकेंगे, लेकिन उनसे मार्गदर्शन भी ले सकेंगे। अब डिजिटल रूप में माइंड अपलोडिंग करने वाली इस टेक्नोलॉजी को हम आशीर्वाद माने या अभिशाप, वो तो दोस्तों आपको तय करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि माइंड अपलोडिंग की इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान क्या है। दोस्तों, माइंड अपलोडिंग के बारे में आपको बहुत ही सरलता से समझाता हूँ। ब्रह्मांड की वो हर चीज या सजीव जो भौतिक शास्त्र के नियमों को अनुसरती हो, उनका सॉफ्टवेयर मॉडल बनाना सरल है, और ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर्स पावर देंगे। और इसलिए वो चीज या सजीव जैसे वास्तविक दुनिया में थे ना, या वास्तविक दुनिया में होते हैं, ठीक वैसे ही वो डिजिटली भी बिहेव करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दिमाग को यानी कि हमारे ब्रेन को नापकर उसका एक 3D मॉडल बनाने की बात नहीं हो रही है, किंतु यहाँ उसमें रहने वाले सॉफ्टवेयर जैसे मन और मेमोरी को दिमाग में रहने वाले जटिल न्यूरॉन्स के साथ जोड़कर एक वर्चुअल वर्किंग सिस्टम जनरेट करने की बात हो रही है। इंसानी दिमाग में करीब 85 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स दूसरे हजारों न्यूरॉन्स के साथ एक मजबूत कनेक्शन, एक गठबंधन बनाते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में जितने भी तारे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्शन हमारे दिमाग में मौजूद है। और एक आम इंसान के दिमाग में एक वैज्ञानिक अंदाज के मुताबिक करीब 100 ट्रिलियन यानी कि एक के पीछे 12 शून्य लगाए उतने न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शंस होते हैं। अब दोस्तों, इंसान इतनी बड़ी संख्या वाले न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ाव का काम अकेला तो नहीं कर सकता है, और इसलिए जो लोग माइंड अपलोडिंग के सिद्धांत को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि एक ऑटोमेटेड स्कैनिंग प्रोसेस से अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर्स और अत्याधुनिक एआई के जरिए माइंड अपलोडिंग किया जा सकेगा, और इसके लिए एक मॉडर्न सुपर चार्ज MRI मशीन का भी उपयोग किया जाएगा। और ये कनेक्शन, ये जुड़ाव मॉलिक्यूलर्स लेवल पर होगा। अब इस मॉलिक्यूलर्स लेवल पर होने वाले जुड़ाव को समझने के लिए जिस रिजोल्यूशन में इमेज को स्कैन करना हो, उस जरूरी रिजोल्यूशन की इमेज को स्कैन करने के बाद उसे कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा। और ऐसे सिर्फ दिमाग की स्कैनिंग करने से काम पूरा नहीं होगा। इमेज यानी कि इन चित्रों में से बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर बनाकर हर एक कनेक्शन को सॉफ्टवेयर के अंदर क्रियाशील करना पड़ेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद ही ये सॉफ्टवेयर बायोलॉजिकल दिमाग और इंसानी मन के जैसा कार्य कर पाएगा।
जिसे आप इम्प्लांटेड इंटेलिजेंस कह सकते हो, जो डिजिटल दुनिया में आपकी कॉपी या आपका क्लोन बन पाएगा। अब चले दोस्तों जान लेते हैं कि जब डिजिटल क्लोन बनेगा यानी कि इंसानी दिमाग का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तब क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही किसी इंसान का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर में अपलोड होगा तब उस इंसान को एक नया डिजिटल अवतार मिलेगा। मतलब आप यहाँ हमेशा इंटरनेट पर कंप्यूटर पे जिंदा नहीं रहने वाले, लेकिन यहाँ पर आपकी मेमोरी की एक डिजिटल कॉपी जो अपने आप को आपके पास्ट मेमोरी और इमोशंस के कारण रियल समझ रही है, वो इस कंप्यूटर वर्ल्ड में मौजूद होगी। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि आपकी डिजिटल क्लोनिंग की मर्यादाएं क्या है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों रिस्क फैक्टर में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जानकारी के बाहर आपके दिमाग की कॉपी हो जाए। ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको नशे की दवाई देकर आपको बेहोश करके आपके दिमाग की डिजिटल कॉपी बनवा ले और आपका माइंड अपलोडेड हो जाए कहीं कंप्यूटर पर। एक बात यह भी है कि मान लो अगर किसी इंसान ने साल 2024 में अपनी डिजिटल क्लोनिंग करवाई है, यानी कि अपना दिमाग अपलोड किया है, तो उसके डिजिटल क्लोन के पास वही इंफॉर्मेशन होगी, वही डेटा होंगे जो उस इंसान की मेमोरी के पास साल 2024 तक थे। अगर वो इंसान आने वाले 3 सालों में यानी कि साल 2027 तक अगर कोई 2-3 नई भाषाएं सीखा है, 2-3 नए एक्सपीरियंस किए हैं और बहुत कुछ नया सीखा है, तो उसकी डिजिटल कॉपी के पास यानी कि उसके क्लोन के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसके लिए उस इंसान को अगर वो इन्फॉर्मेशन अपनी डिजिटल क्लोनिंग में इनपुट करवानी है तो उसे फिर से उसका माइंड अपलोड करवाना पड़ेगा। और दोस्तों मेटावर्स की दुनिया में जो आपने लेटेस्ट में माइंड अपलोडेड करवाया है वही आपकी डिजिटल कॉपी होगी। मेटावर्स की दुनिया में आपकी डिजिटल कॉपी एआई के माध्यम से कुछ नई चीजें भी सीख सकती है जो शायद आप वास्तविक दुनिया में ना सीखे हो। आपका डिजिटल अवतार यानी कि आपका क्लोन कैसा होगा? तो फ्रेंड्स इसे आप अपना जुड़वा भाई भी कह सकते हो, जो हकीकत में डिजिटल फॉर्म में होगा, जिसके पास मेटावर्स में जिस डेट तक आपका दिमाग अपलोडेड हुआ उसके पास उस तारीख तक की आपकी संपूर्ण यादें होगी। हाँ, उसका अस्तित्व अलग होगा और ये भी हो सकता है कि आप अपनी डिजिटल कॉपी के साथ बातचीत भी कर सके। भविष्य में ये भी हो सकता है कि आपकी डिजिटल कॉपी आपने सोचे भी ना हो वो काम आपके लिए करे। वो आपको बहुत सारे सलाह मशवरा भी दे सकती है और आपको आपकी कोई पुरानी यादें भी ताजा करवा सकती है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपकी डिजिटल कॉपी आपका वर्कफोर्स ना हैंडल करे, यानी कि आपका गुलाम ना बने, उसका एक खुद का इंडिविजुअल अलग अस्तित्व हो सकता है। डिजिटल क्लोनिंग के नुकसान दोस्तों हो सकता है कि आपकी डिजिटल कॉपी आप जो भी मांगो वो सभी आपके वर्कफोर्स हैंडल ना करे, यानी कि वो भले ही आपकी कॉपी हो लेकिन उसका एक अलग इंडिविजुअल अस्तित्व हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि इंसानों का डिजिटल क्लोनिंग जब एआई के साथ मिक्स होगा तब हो सकता है कि वो आपके रूप से बहुत ही भिन्न व्यक्तित्व बन जाए, उसकी अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी पहचान हो। और अगर उसमें खुद के अस्तित्व का एहसास आ जाता है तो एक क्लोन वॉर भी शुरू हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपका डिजिटल स्वरूप वास्तविक दुनिया में एक रोबोट के माध्यम से आ जाए, जिसका दिमाग, जिसकी समझ, जिसकी इंटेलिजेंस और जिसकी यादें ठीक आपके जैसी ही हो, या हो सकता है आपसे भी उन्नत हो। और यह भी हो सकता है कि वो आपको गुलाम बनाना चाहे, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है कि ब्रह्मांड की कोई भी उन्नत सभ्यता उससे नीची कोटि की सभ्यता की गुलाम नहीं बनती बल्कि उसे गुलाम बनाती है। इन शॉर्ट दोस्तों समस्याओं की अगर बात करें ना तो मनुष्य का डिजिटल क्लोनिंग जो मेटावर्स में अपलोड होगा उससे बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। और मेटावर्स की समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए लुइस रोसेनबर्ग ये कहते हैं कि सिर्फ इंसानों का माइंड डिजिटल रूप में अपलोड करने से हो सकता है कि इंसान डिजिटल दुनिया में अमर नहीं बन जाएगा, लेकिन उससे भी आगे इंसान का अपना एक डिजिटल अलग स्वरूप भी बन सकता है और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लो कि हमारी वास्तविक दुनिया में क्लोन वॉर शुरू हो गई तो क्या होगा? लुइस रोजनबर्ग का ये मानना है कि माइंड अपलोडिंग एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कार्य हो सकता है और इस बात का मैं कतई इनकार नहीं करता। सिद्धांतिक रूप से ये कार्य बहुत ही कठिन होगा और शुरुआती स्टेज में ये भी हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी ऑनलाइन दुनिया और वास्तविक भौतिक दुनिया के बीच की भेद रेखा को ही समाप्त कर दे। काल्पनिक दुनिया के ये माइंड अपलोडिंग वाले पात्र भी यानी कि क्लोन्स भी वास्तविक दुनिया जी रहे हो ऐसा लग सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके क्लोन के साथ यानी कि आपके डिजिटल रूप के साथ कहासुनी भी हो जाए और उसके साथ मतभेद भी हो जाए।
और टेक्नोलॉजी और ज्यादा विकसित हो गई और आपने अगर आपकी डिजिटल कॉपी किसी रोबोटिक मशीन को यानी कि रोबोट को दे दी, तो ये भी हो सकता है कि वो आपका दोस्त, आपका सहपाठी भी हो जाए या आपका विरोधी भी हो जाए, जिसके पास आपकी स्किल, आपकी मेमोरी, आपका ज्ञान और आपकी इंटेलेक्चुअल होगी। सोचिए वो क्रिएटिव या डिस्ट्रॉइंग दोनों तरफ क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर कल्पना करने वाली एक बात है कि आपकी डिजिटल कॉपी जो आपका ही प्रतिरूप होगी, वो तो आपका ही नाम यूज करती होगी। अगर उसमें समझ आ गई तो वो तो यही समझेगी कि मेरा अस्तित्व सही है, मैं सच हूं। अब मान लो कि किसी रोज आप सुबह उठे और आपको बताया जाए कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका घर परिवार, दौलत, शोहरत, आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, तो आप पर क्या बीतेगी। अगर आपके डिजिटल क्लोन को, जिसके पास आपकी सारी मेमोरी है, उसकी आइडेंटिटी भी आपकी ही है, उसे अगर ये एहसास हो कि उसके पास जो भी है वो उसका नहीं है, तो उसे कैसा फील होगा। और मान लो कि आपकी वो डिजिटल कॉपी एक रोबोट के फॉर्म में होगी, तो समझ लो कि आपका अंत किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा ही होगा। दोस्तों, आप ये मानो या ना मानो, लेकिन एक मेटावर्स, एक नई दुनिया का कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है और सच ये भी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इस पर काम कर रही है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि अगर मेटावर्स जैसी दुनिया आती है और आपको एक चांस मिलता है कि आप अपनी डिजिटल कॉपी बना सकते हो, तो क्या आप अपनी डिजिटल कॉपी, आपका क्लोन बनवाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।